नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो और प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे और सुरक्षित रखे। आमीन। अक्सर लोग कुछ करने से पहले ये नहीं समझ पाते कि इसे करे या ना करे, करे तो कैसे करे, शुरुआत कहाँ से करें, और वे अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। और कई बार कर भी लिया तो उस पर कायम नहीं रह पाते, उस पर केंद्रित नहीं रह पाते, भटक जाते हैं। खासकर आज के युवा पीढ़ी जो अपना लक्ष्य निर्धारित करने में दुविधा में पड़ते हैं और ये निर्णय नहीं ले पाते कि उनके लिए क्या सही है। हर इंसान अपना एक अस्तित्व बना लेता है और उसी दायरे में जीता है। अगर उसे कुछ करना है, विशेष कुछ करना है, तो सबसे पहले उसे उस अस्तित्व को तोड़ना पड़ता है और उस दायरे से बाहर आना पड़ता है। और इसलिए ईश्वर उसकी मदद करता है। हम निर्गमन ग्रंथ में मूसा की कहानी में देखते हैं कि ईश्वर ने मूसा को किस तरह से बुलाया था। इज़राइल लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा को किस तरह से सहायता की और हर समय उसके साथ रहा। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ 3 अध्याय 1 से 4 पद। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक मिस्र की भेंट चढ़ाया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर की पर्वत होबेर के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपेट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि ये अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर झाड़ी में के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा, मूसा। और मूसा ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। आमीन। ईश्वर ने झाड़ियों के बीच आग में से मूसा को पुकारा, मूसा, मूसा। और मूसा ने उत्तर दिया, प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं। दोस्तों, आपने कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? कभी आपने अपना लक्ष्य तय किया है या आपने कभी ईश्वर से कहा है कि ईश्वर मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। और जब आप ऐसा कहते तो ईश्वर आपकी सहायता करता है। मगर आपको कहना पड़ता है कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। दोस्तों, मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। हर दिन सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना मेरे लिए बहुत ही कठिन काम था। और सुबह उठ भी गए तो बाहर निकलना मुश्किल लगता था। दूसरे काम काज में लग जाती थी, फिर कहती थी अब तो बहुत देर हो चुकी है, धूप निकल आई, कल से जाएंगे। और फिर कल वही बात रिपीट होता रहता है और मॉर्निंग वॉक होता ही नहीं। दोस्तों, अब मैं एक नया तरीका ढूंढ लिया है। सुबह उठते ही मैं मॉर्निंग वॉक का जूता पहन लेती हूँ, जो रात को मेरे बेड के पास रखा हुआ रहता है। जूता पहनने के बाद मैं ईश्वर से कहती हूँ, आई एम रेडी, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हूँ। और ईश्वर मेरी मदद करता है। अब जूता पहन दिया है तो किसी हाल में बाहर निकलना ही पड़ता है और इसी तरह मेरी मॉर्निंग वॉक जारी हो गई। दोस्तों, जब आप ईश्वर से कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, तो ईश्वर आपकी
मदद करता है। कई बार आपको लगता होगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे उस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, या मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मैं ठीक से बात नहीं कर पाता। मगर दोस्तों याद रखें, आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा और आपके जानकारी से ईश्वर की इच्छा ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों जब भी आप कुछ करें तो प्रभु को साथ लेकर करें। देखिए, मूसा ठीक से बोल नहीं पाता था, हकलाता था। उसने ईश्वर से कहा कि प्रभु मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो ईश्वर ने कहा तुम्हारा भाई हारून तुम्हारा होकर बोलेगा, यानी तुम जो बोलोगे तुम्हारा भाई वही बोलेगा, मगर ये काम तो तुम्हें ही करना है। और ईश्वर ने मूसा को अपने काम के लिए नियुक्त किया। मूसा के पास एक लाठी के सिवा था ही क्या जिससे वो अपने ससुर के भेड़ को चढ़ाया करता था। वो एक गरहेरिया था और वही उसका अस्तित्व था और उसी दायरे में वो जीता था। मगर ईश्वर के काम करने से पहले उसे इस काम को छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने मूसा के अस्तित्व को तोड़ दिया, उसे दायरे से उसे बाहर निकाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मूसा के साथ उसके लाठी के अस्तित्व को भी ईश्वर ने बदल दिया था। ईश्वर चाहता था कि मूसा और उसकी लाठी दोनों ही उसके उपयोग में आए। मूसा अब एक नए तरीके से काम करने वाला था। उसके जीवन का एक नया मोड़ था, नए रूप से, नए ढंग से। उसे एक बहुत ही बड़ा दायित्व दिया गया था, इज़राइल लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए, कि चुंगल से छुड़ाने के लिए। दोस्तों ईश्वर भी आपके साथ वही करता है। ईश्वर आपकी परिस्थिति को, आपके हर चीज को बदल देता है। आपके साथ रहने वाले लोगों को भी वो अपनी योजना में, आपके लक्ष्य पर शामिल करता है। तो इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, उस पर आस्था बनाए रखें। तो ईश्वर ने मूसा की लाठी की अस्तित्व को किस तरह से बदल दिया था, ये हम पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ 4 अध्याय 2 से 4 पद में, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा तुम्हारे हाथ में क्या है। उसने उसे आदेश दिया उसे जमीन पर फेंक दो। जैसे उसने उसे जमीन पर फेंका वह सांप बन गया। मूसा उससे दूर भाग गया। प्रभु ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लो। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में वो फिर से लाठी बन गया। आमीन। ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन पर फेंको, और मूसा ने उसे जमीन पर फेंका और वो सांप बन गया। दोस्तों सांप शैतान का प्रतीक है। सांप पाप और बुराइयों का प्रतीक है जिसे छोड़ना पड़ता है। अगर दोस्तों आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, आप कुछ योजना बनाई है और उस काम के लिए आपको पुराने वृत्ति, पुराने पैटर्न, बुरी आदतें छोड़ना पड़ेगा। आपका गुस्सा, आपके लोगों के प्रति नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपको हमेशा लोगों से अच्छी बातें करना सीखना पड़ेगा। चिड़चिड़ापन आपको बंद करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कई विषय है जो पाप वृत्ति है उसे छोड़ना पड़ता है। और फिर ईश्वर ने मूसा से कहा उस सांप का पूंछ पकड़ो, और जब मूसा ने सांप का पूंछ पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गया। अब उस लाठी का अस्तित्व बदल गया जो ईश्वर के काम में उपयोगी होने वाला है। सांप का पूंछ पकड़ना ये आना चाहिए।
दोस्तों आप देखते हैं कि जब कोई सांप का पूंछ पकड़ता है तो देख के ऐसा लगता है कि वो मुड़ के उसे डस लेगा, मगर ऐसा करता नहीं है क्योंकि वो कला उससे आती है। सांप का पूंछ पकड़ना, ऐसी भी एक कहावत है कि सांप के पूंछ में पैर रखा यानी वो आपका दुश्मन बन गया है। जब भी आप दोस्तों कुछ करना चाहते हैं अच्छा और अपनी योजना में आगे बढ़ते हैं तो तब शैतान आपके आड़ में आता है, आपको डसने की कोशिश करता है, आपको वो भटका देता है और वो ये नहीं चाहता कि आप जो कर रहे हैं वो करें और आगे बढ़े। वो आपके सामने बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि परमेश्वर जो आपके साथ है। तो मूसा ने जब पूंछ पकड़ा सांप का तो फिर से लाठी बन गया और सांप ने मूसा को नहीं काटा क्योंकि ईश्वर ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर ने उस लाठी का उपयोग कैसे किया था। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ 17 अध्याय 5-6 पद में, प्रभु ने मूसा को ये उत्तर दिया, इज़राइलियों के कुछ नेताओं के साथ साथ आगे आगे चलो, अपने हाथ में वो लाठी ले लो जिसे तुमने नील समुद्र पर मारा था और समुद्र 2 भागों में बट गया था और इज़राइल के लिए मार्ग बनाया था। आमीन। तो अब ये थोड़ा हम आगे जाते हैं कि जब इज़राइल जाति अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो वे नील समुद्र के तट पर आ पहुंचे, मगर समुद्र पार कैसे करेंगे? तो ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे समुद्र में मारो। और जब मूसा ने लाठी से समुद्र के पानी पर मारा तो समुद्र 2 भागों में बट गया और बीच में मार्ग बन गया, रास्ता बन गया और सभी इज़राइल लोग उस रास्ते से मार्ग से आगे बढ़े। मगर जब पीछे मिस्र के सैनिक अपने घोड़सवारी पर आ रहे थे और वे जब समुद्र में उतरे तो समुद्र पानी उन्हें डुबो दिया और बहा के ले गए। इसी तरह परमेश्वर ने इज़राइलियों की रक्षा की थी। तो वही बात यहाँ बता रहे थे। अब ईश्वर क्या कहते हैं, अब तुम लोग आगे आगे बढ़ते जाओ, मैं वहाँ होबेर की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर लाठी से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगी और लोगों के पीने को मिलेगी, उनकी प्यास बुझेगी। आमीन। तो आपको पता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को खाने के लिए मन्ना आसमान से भेजा था। आसमान से उन्हें मन्ना देते थे ताकि उनकी भूख मिटे। और ऐसे एक समय आया जब उन्हें पीने की पानी नहीं मिल रही थी, दिक्कत हो रही थी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस पहाड़, उस चट्टान के पास, होबेर पर्वत के पास जाओ। ये वही पर्वत है, होबेर पर्वत, जहाँ पर ईश्वर ने मूसा को झाड़ियों के बीच में आग में से दर्शन दिया था और बुलाया था। इसलिए इस पर्वत को ईश्वर का पर्वत भी कहा जाता है। तो ईश्वर ने कहा कि तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ उपस्थित रहूँगा। और फिर क्या कहते हैं कि तुम उस लाठी से उस पर्वत पर वार करना और वहाँ से पानी फूट निकलेगी और इज़राइलियों की प्यास बुझाएगी। आमीन। दोस्तों, इसी बात को हम नए नियमों में देखते हैं। संत पौल बताते हैं कि इज़राइल लोग, ऐसे कहा जाता है कि जहाँ जहाँ इज़राइल लोग आगे बढ़ते गए वो पर्वत भी उनके साथ चलता रहा और उनकी प्यास बुझाता रहा। तो इसी बात को संत पौल बताते हैं। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद में वो कहते हैं कि इज़राइल अपनी यात्राओं में जहाँ जहाँ जाते थे तो उन्हें वहाँ वहाँ वो चट्टान दिखाई देता था जो उनकी प्यास बुझाता था। यीशु वो चट्टान है जो हर समय हमारे साथ है और हमारी प्यास बुझाते हैं। आमीन। यानी दोस्तों, ईसा वो चट्टान है जो हमारी प्यास
बुझाते हैं। यानी ईसा मसीह वो संजीवन जल लिए हमारे पास खड़े हैं, आपके पास खड़ा है। प्यासा आप है और पीना भी आपको ही चाहिए, आपको ही पीना पड़ेगा, क्योंकि कोई और पिएगा तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ईश्वर का दिया हुआ ये संजीवन जल और समय, ये दोनों ही बहता जाता है, रुकता नहीं है। ईश्वर ने एक चीज सबको समान दिया है, वो है समय। ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उनके पास जितना समय है उतना ही समय आपके पास है, मेरे पास है। तो दोस्तों, आप उस समय को कहाँ कहाँ बिताते हैं? ईश्वर के समय का उपयोग आप कैसे करते हैं? आप टीवी, मोबाइल या इंटरनेट में अपना समय गंवाते हैं, या दोस्तों के साथ या फालतू काम में अपना समय गंवाते हैं, या आप सुबह घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं? क्या करते हैं, ये तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। मगर समय लोगों के पास कम है, ऐसा मान्यता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। मगर ईश्वर ने समय सबको एक ही जैसा उतना ही दिया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना समय कहाँ कहाँ गंवाते हैं। अब आपको ये नहीं कह रहे कि आप समय बचाइए और अपना झोला और लाठी ले ले और बाहर निकले, लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, उन्हें उद्धार करें, या ईश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञाएं उन्हें ला कर दे। ये काम तो मूसा ने किया था। दोस्तों, आपके लिए ईश्वर की कोई और योजनाएं हैं, कोई और लक्ष्य है जिसे आपको पूरा करना है। आप ईश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, हो सके तो प्रेरणादायी किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, अपने हुनर को बढ़ाएं, और आप जिस विषय में है उस फील्ड में अपने आप को अपडेट करते रहिए। तो अपना भला तो हम कर ही सकते हैं, अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह उठते ही आप अपने कामकाजी जूता पहन लें और ईश्वर से कहें कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ईश्वर आपकी मदद करेगा और फिर चमत्कार को होते हुए देखिए। इसी विचार के साथ मैं अंजलि मंडल आपसे विदा लेते हैं। मगर इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।